जय जिनेंद्र। आवारा सितारे राहुल चंजन के साथ आज बात करेंगे अपने उसी अध्याय के बारे में, लड़की और ज़िंदगी। एक ऐसा सफ़र जो जन्म से शुरू हुआ है और उसके ना रहने के बाद भी वो सफ़र जारी रहेगा। तो ये सफ़र का पहला अध्याय हमने देखा था जन्म, दूसरा हमने नटखट बचपन, तीसरा हमने देखा था दाखिला, चौथा हमने देखा था विद्या और साधना। अब हम 5वें अध्याय की बात करेंगे, जिंदगी और संघर्ष। तो आखिर पहले के अध्याय अगर आपने नहीं देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और रही बात 5वें अध्याय की, तो जिंदगी और संघर्ष तो हम बचपन से शुरू हो जाता है। संघर्ष हमारा पैदा होते मान ही शुरू हो जाता है। लोग हमको हंसाना चाहते हैं, हमें हंस के दिखाना भी एक संघर्ष है उस समय। तो फिर हम कुछ बड़े होते हैं, पकड़ के खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। तमाम हमने पीछे अध्यायों में देख रखा है। अब आता है बात दोबारा दाखिले की। हम उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपना शहर छोड़ के बाहर किसी बड़ी शिक्षा के लिए जाते हैं और अपना दायित्व समझते हैं और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उन लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रही हैं और अपने आप को संघर्ष में अभी छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको कक्षा 8 तक या 12 तक कैसे भी पढ़ाया, बस उसकी ज़िंदगी वहाँ पे रोक दी है। तो इन लड़कियों के बारे में भी बात करेंगे जब वो शादी की बात आएगी। अभी हम बात करते हैं उन लड़कियों के बारे में जो बाहर पढ़ने गई हैं। तब यहाँ पे 3 लोगों ने सपने देखे एक साथ। किन किन 3 लोगों ने देखे? एक बेटी जो बाहर गई पढ़ने, उसके सपने, एक बाप उसके सपने, एक माँ एक उसके सपने। तो हम 3 लोगों के सपने, 3 लोगों के मजबूरियाँ, 3 लोगों की जिम्मेदारियाँ, सबके बारे में देखेंगे ध्यान से। तो पहले शुरू करते हैं बच्चियों के बारे में। आखिर बच्ची ने बाहर जाने का सपना देखा कैसे? वो क्यों बाहर जा रही है, क्यों पढ़ने जा रही है? सब जा रहे हैं इसलिए सब जा रहे हैं? नहीं, हकीकत में हुआ यह था, बचपन में ही हमने उसको सपना दिखाया था कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, वकील बनोगी, सीए बनोगी, डीएम बनोगी, कुछ भी बनोगी, लेकिन तुम बढ़िया से पढ़ोगी। तो ये जो सपना था ना, तो हमने उसके दिमाग में सेट कर दिया। ये सपना तो हमने उसके दिमाग में सेट कर दिया। बड़ी हुई, बाप की जिम्मेदारी, कैसे उसको बाहर भेजना है, कहाँ उसको बाहर भेजना है, उसका दाखिला कहाँ पे हो रहा है, सरकारी पे हुआ है, प्राइवेट पे हुआ, फीस कितनी लगेगी, कैसे वो जाएगी, कैसे वो आएगी, कहाँ वो रहेगी। तमाम तरह की जिम्मेदारियों का बोझ एक बाप के ऊपर आ गया। माँ की जिम्मेदारियाँ भी बाप से कम नहीं है, पिता से कम नहीं रहती। माँ की जिम्मेदारी, बच्ची बड़ी हो चुकी है, सियानी हो चुकी है, अब उसके लिए एक दुनिया को देखने का तरीका आना चाहिए। उसको किसके साथ बात करना चाहिए, किसके साथ नहीं उठना चाहिए, और कैसे वो खाएगी, कैसे वो रहेगी, कहाँ वो पिएगी, कहाँ वो खाएगी, कैसे बनाएगी, क्या खाएगी। सारी जिम्मेदारियों का बोझ माँ के ऊपर। अब हम बात करते हैं उस लड़की के बारे में जो इन 2 जिम्मेदारियों को जानती तो है, पहचानती भी है और मानती भी है, पर बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने के साथ उसका क्या असर हो रहा है वो देखना जरूरी है। यहाँ पे हम दोनों लड़कियों के बारे में बात करेंगे। 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। बाहर एक वो लड़की गई जो इस दोनों माँ बाप की जिम्मेदारियों को समझते हुए बाहर पढ़ाई कर रही है। एक वो लड़की के बारे में बात करेंगे जो बाहर इन दोनों जिम्मेदारियों को समझती तो है, जानती तो है, पर बाहर की दिखावे वाली दुनिया में वो फंस गई है। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें ये बात करनी जरूरी है कि वो कैसे उन चीज़ों में फंस गई, क्या गलतियां हुई जो उस चीज़ों में फंस गई वो लड़की। हम उस जिम्मेदारी के बारे में बात नहीं करेंगे, उस लड़की के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं जो समझदार जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, समय से अपने घर पे आती है, अपना कॉलेज में दाखिला ले लिया है, कॉलेज में पढ़ती है, एकदम संस्कारी टाइप से बन के पढ़ रही है। इस तरह की बच्चियाँ ज़्यादा हैं। कुछ ही बच्चियाँ हैं जो रास्ते से भटक जाती हैं, और उन भटकी हुई लड़कियों से जो 90% लड़कियां जो सही हैं, 95% से लड़कियां जो सही हैं, उन लड़कियों को बाहर जाने में काफ़ी दिक्कत खड़ी कर देती हैं। उन 5% लड़कियों के बारे में बात करेंगे। तो 5% लड़कियां गलतियां करती क्या हैं? क्या अकेले सिर्फ गलती लड़की की है, माँ बाप की नहीं है? माँ बाप ने उनको बाहर भेज दिया, हद से ज़्यादा उनको आज़ादी दे दी, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल दिला दिए, हद से अच्छे कपड़े दिला दिए, कपड़े देने के लिए पैसे दे दिए, आप अपने पसंद से जाके ले लो। क्या यहाँ पे माँ को जाके वहाँ कपड़े दिलाने चाहिए थे? क्या उस लड़की को समझ नहीं है कैसे कपड़े लेने हैं, कैसे कपड़े नहीं लेने हैं, किसके बीच में बैठना है, किसके बीच में नहीं बैठना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, किसी से रूम शेयर करना है, किसी से रूम शेयर नहीं करना है? बताना जिम्मेदारी है।
कुछ लोग जाके करवा भी देते, एक बार आप जाके करा दोगे, 2 बार करा दोगे जाके, लेकिन बीच में कोई फंक्शन आएगा, लड़की अपने पसंद से जाके कपड़े ले लेती है, तो लेकिन ये समझ उस लड़की की है। अब यहाँ गलती माँ की नहीं है, क्योंकि माँ ने समझाया, माँ ने सिखाया, माँ ने बताया, सब कुछ कराया, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं है, तो यहाँ जिम्मेदारी और गलती लड़की की है, माँ की नहीं है। बाप तो काम पे व्यस्त है, फीस भरने में व्यस्त है, घर की जिम्मेदारी उठाने को व्यस्त है, आगे की दुनिया से लड़ाई करता चला जा रहा है। लड़की से बात हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारा जो नेचर, जो कल्चर है ना, कि हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते बच्चों से, क्योंकि एक बाप होता है ना कठोर दिल, तो हम लोग उस तरह के बाप हैं कि भाई बात कर लेंगे, ज़्यादा लिपट के रो लेंगे तो हम पत्थर दिल नहीं रह पाएंगे। क्या ज़रूरत है पत्थर दिल बन के रहने की यार? अब हंस लो, बोलो, रो लो यार, तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, एक दिन तुमने उसको चिपका के रोए थे, तो आज किस बात की शर्म है तुमको? बात कर लो, जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, वो तो करती है तुमसे, तुम भी कर लो, तो करो। अभी नहीं करते हो तो वीडियो पॉज करके कर लो, मन हल्का हो जाएगा, उसको जान लो, उसको सुन लो, उसको पहचान लो कि आखिर वो क्या है। तो वो लड़की जो गलती कर रही है लगातार, क्यों कर रही है? कर इसलिए रही है क्योंकि उसके पास उसका वैसा गाइडेंस उसके साथ अब नहीं रहा, और उसको बाहर की दुनिया से परिचय कराया तो गया, पर लेकिन बीच में उसको छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, या तो बाहर वाले ने उसको बहका दिया। बहकाया कैसे? जब आप साथ नहीं थे, तो आप साथ रहते लगातार तो कोई बहका नहीं पाता। 95% लड़कियां बच जाती हैं बहकाने से। क्यों? क्योंकि 95% बच्चियां अपने माँ बाप से या माँ से या मासी से या बुआ से या किसी से भी अपनी बातें शेयर करती हैं और उनको सही रास्ता दिखा दिया जाता है। तो 95% लड़कियों में जो 5% लड़कियां रह गई, उसमें गलतियां एक तरह से कहा जाए तो माँ बाप की भी है, बच्चियों की भी है, और उस संस्कार की भी है, और उन लड़कों की भी है जिन्होंने अपनी मस्ती के लिए उनके ज़िंदगी के संग खिलवाड़ करने चले आ रहे हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत शारीरिक नहीं होता है, दिमागी भी होता है, केयर भी होती है। अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो मैं उसकी केयर भी कर सकता हूँ, मैं उसके दुख दर्द बांट भी सकता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके जो कॉलेज में आने के समय पे जो उसकी काम थे, उसके जो होमवर्क्स थे, उसके जो प्रोजेक्ट थे, मैं उसमें उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ये भी एक प्यार है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई बहन ही बन जाओ यार, राखी बांध लोगे तभी तुम उससे केयर कर सकते हो। भाई बहन का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केयर भी तो कर सकते हो। हर प्यार को हासिल कर लेना ही प्यार नहीं होता है। प्यार वो भी होता है जब आप किसी के साथ रहते हुए उसको बिना छुए उसकी केयर इस कदर कर लेते हैं कि उसको उसके माँ बाप की होने की ज़रूरत और उसकी कमी का एहसास ना हो। वो होता है केयर, वो होता है सच्चा प्यार, जिसमें वो अपने माँ बाप से वो ये कह सके कि मेरा ये दोस्त है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो उसके माँ बाप को भी सुकून मिलेगा कि चलो मैं वहाँ पे नहीं हूँ, ये लड़का है, बहुत अच्छा है, नेक दिल है। तो आप नेक दिल बनिए। मैं उन लड़कियों से गुजारिश करता हूँ, उन लड़कों से गुजारिश करता हूँ कि आप लड़कियों का इस्तेमाल इसलिए मत करिए, और इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है दिखावे से कि आपने कहानियाँ सुनानी है, आपको ये बताना है। आप भले अपनी झूठी कहानी सुना दो, पर लेकिन हकीकत में उस तरीके से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने आप को साबित करना है लड़कों की नज़र में, तो लड़की का कैरेक्टर ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जिस कार्य के लिए गए हो बाहर, जिस पढ़ाई के लिए गए हो बाहर, उस पर फोकस करिए और लगातार अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी अभी करवट ले रही है एक नए अध्याय की। पढ़ाई के बाद आपका एक जीवन, एक नया संघर्ष का इंतज़ार कर रहा है। वो संघर्ष हम अगले अध्याय में देखेंगे, क्योंकि वो संघर्ष सबसे बड़ा और सबसे कठिन संघर्ष है, जिसमें आपको अपने आप को साबित करना है उन सारे मंचों पे जो कुछ आपके लिए नहीं भी बने हैं। जो कहते हैं ना, आज लड़कियां लड़कों के संग कदम मिला के चल रही हैं। अब कदम मिलाने की बारी नहीं है, लड़कियां अपने रास्ते भी चुन सकती हैं और लड़कों से आगे भी निकल सकती हैं, और लगातार जिंदा रह के और जिंदाबाद के नारे भी लगवा सकती हैं, वो भी लड़कों से। हमें ऐसी मिसाल बननी है। तो कल हम फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। अभी हमने देखा जिंदगी और संघर्ष, अब संघर्ष भरा जीवन की शुरुआत।
कल का अध्याय हमारा रहेगा संघर्ष भरा जीवन की शुरुआत। तो पढ़ाई करी, अच्छे से करी, सब कुछ किया, अपने घर वापस आ गए हैं, या तो वहीं पर रह के हम अपने जीवन की संघर्ष की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और लगातार बढ़ेंगे। जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, जय जिनेंद्र कहता हूँ। और कृपया करके अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही तो उनको समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी है बहुत लंबी है, इसको समझ से बिताएंगे तो समझदारी से बढ़िया चलेगी, वरना चलती तो सभी की है, लेकिन चलती तो सभी की है, कुछ की आसमान छूती है, कुछ की जब पाताल छू के मर जाती है। जय जिनेंद्र।